मॉड्यूल 8 में स्वागत है आपका। तो डायबिटीज़ कोच में आज फिर से हम आपको कुछ छोटे टिप्स देंगे जिनसे आप अपने डायबिटीज़ बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जितने स्टेप्स पहले हमने बताए हैं सबको बराबर फॉलो करते रहिए आप रेगुलरली। और साथ में जो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इस वीडियोज़ को आपकी जो कोई दोस्त हैं जिनको मान लो डायबिटीज़ है उनको भी आप भेज सकते हैं, जिससे उनको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद मिले। तो आज का पहला स्टेप है फॉलो अप। जो हमने शुरू में बात की थी आपको कि आपको 16 हफ्ते तक लगातार आपको आना है। जिस भी दिन आप पहले दिन आए, मान लीजिए आप मंगलवार को आए, तो हर मंगलवार को आपको आना है चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए। अगर आप कभी आने में असमर्थ हों या मान लो कोरोना की वजह से आप ना आना चाहें तो आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन 16 हफ्ते तक रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। तो अपने आज ही आप डेट लिख लें कि किस किस डेट को आपको जाना है, कैलेंडर में मार्क कर लें। अपने मोबाइल में रिमाइंडर छोड़ सकते हैं तो उसमें अलार्म लगा सकते हैं, लेकिन वो फॉलोअप बराबर आप करिए। विश्व में हर साल 1 लाख नए केमिकल डिस्कवर होते हैं और वो केमिकल किसी न किसी तरह से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं, पैक्ड फूड खास तौर पे, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं। जो हम घर में पेंट कराते हैं, जो हम डीओ इस्तेमाल करते हैं, जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जो फेस क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब में ढेरों केमिकल्स होते हैं। किसी तरह से अपने जीवन को केमिकल मुक्त बनाएं। सिर्फ घर का बना खाना खाएं। कोई डीओ वगैरह इस्तेमाल करें ना। सिर में शैम्पू की जगह सिर्फ एक आधा नींबू लगाएं और सिर को धो डालिए, देखिए सिर इतना एकदम फर्स्ट क्लास साफ़ हो जाता है। या फिर मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं। इस तरह शरीर में भी मुल्तानी मिट्टी लगा के अपने पूरा शरीर साफ़ हो सकता है आपका। तो जितना भी हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये केमिकल्स कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि केमिकल से डायबिटीज़ तो होती है, साथ में बहुत तरह के कैंसर्स भी इससे होते हैं। आजकल एक और बीमारी बहुत बढ़ गई है। 50-55 तक पहुँचते पहुँचते घुटना ख़राब हो जाता है, फिर घुटना नया बदलवाने की नौबत आ जाती है। तो कुछ सिंपल सी घुटने की एक्सरसाइज है, उसका एक वीडियो हमने यहाँ नीचे दिया है, उसको आप देखिएगा और उसको करके आप घुटने के बदलवाने से बच सकते हैं। तो रेगुलरली नी एक्सरसाइज बराबर करते रहें और साथ साथ उसमें ये भी ध्यान रखें कि आपका वज़न ठीक होना चाहिए। वज़न बढ़ने से भी घुटने की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बहुत अच्छी चीज़ है सन बाथ। तो उसका बेस्ट तरीका है कि अपने शॉर्ट्स में और टी शर्ट्स में आधा घंटा सन में आप वॉक करें रोज़, और वो भी सुबह का सूरज, जब सूरज बहुत तेज़ रोशनी नहीं है उस टाइम वॉक करना बहुत फ़ायदा करेगा। तो उसको बराबर आप वॉक करेंगे तो उससे ही आपको जो है जितना विटामिन डी ज़रूरी मिल जाएगा। और साथ में सूरज की रोशनी हमारा मूड भी एलिवेट करती है। डिप्रेशन के लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट है सन बैथिंग। तो आप आज ही सन बैथिंग शुरू करें। फिर से हम एक इशू पे आते हैं, वो है टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। कितनी बार डायबिटीज़ की सिर्फ एक ही वजह होती है कि मन में हमारे गुबार बहुत भरा होता है कि उसने ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो एक सिंपल सा रूल बनाइए कि जितने भी लोग हैं आपके साथ में, सबको एक बार आप माफ़ कर दीजिए। उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मन में ही माफ़ कर दीजिए कि मैंने उसे माफ़ किया। अब मेरे मन में उसके प्रति कोई घृणा, ईर्ष्या, ऐसा कोई भाव नहीं है। ऐसे ही जिनके प्रति आपने कुछ अपराध किया है उनसे भी आप माफ़ी मांग लीजिए। फिर से जाने की ज़रूरत नहीं, सर मन ही मन में माफ़ी मांग लीजिए कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए। ये एक छोटा सा एक्ट करना जो है ना, आपके शरीर में इतना परिवर्तन लाएगा कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम कहाँ चली जाएंगी पता नहीं लगेगा। एक आदमी था, उसको घुटने में बहुत दर्द था, वो डॉक्टर के पास गया, बहुत डॉक्टर के पास गया था, लेकिन मतलब उसका ठीक नहीं होने में आ रहा था। तो डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि ऐसे घुटने में दर्द है। तो उसने पूछा कि किसी से आपको कुछ झगड़ा है? उसने कहा मेरा सगा भाई मुझसे $500 लिए और वापस नहीं करता, कहता है मैंने दिए ही नहीं। तो डॉक्टर ने बोला उससे आप माफ़ी मांग लीजिए। उसने कहा पैसे वो नहीं देता, माफ़ी मैं मांगूँ? कैसे डॉक्टर हैं आप? उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, जज नहीं हूँ, मुझे आपकी बीमारी ठीक करनी है, अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो माफ़ी मांगिए। उसने कहा नहीं मांग सकता। तो चलिए, फिर 15 दिन बाद फिर गया, दर्द बहुत बढ़ गया था। डॉक्टर ने कहा वही इलाज है, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। इस बार उसे लगा शायद डॉक्टर ने जो कहा है वो मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो उन भाई के घर गया, बेल बजाई, भाई ने दरवाज़ा खोला। वो तो पहले एकदम से हैरान हो गया कि ये कैसे आ गया, लगता है झगड़ा करने आया है।
लेकिन इसने उसको बोला कि देखो भाई, वो $500 जो है ना मैंने गलती से आपके नाम लिख दिए थे, वो दरअसल किसी और को दिए थे मैंने, तो आपका कोई पैसा मेरी तरफ बनता ही नहीं है और मुझे उसके लिए आप माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसका भाई तो तैश में आ गया, कहता नहीं, पैसे मैंने ही लिए और मैं वापस करूँगा उसको। तो 1 महीने बाद वो फिर से डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पूछा दर्द कैसा है? कहने लगा अब कोई दर्द है ही नहीं, और साथ में $500 भी वापस मिल गए। तो सिर्फ एक छोटा सा एक्ट माफ़ करने का, उसी से आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो इस मॉड्यूल में अब इतना ही। तो यहाँ पे आज हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। नी एक्सरसाइज आपको बराबर करते रहना है, उसको भी एक्सेल शीट में आप भरते रहिए। फॉलो अप का बाकायदा आपने एक्सेल शीट बना लीजिए और उसमें पूरा चार्ट बना के कहीं लगा लीजिए कि इस दिन को मुझे डॉक्टर के पास फॉलो अप के लिए जाना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।